नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत अहम मुद्दे पर। मुद्दा है कि हमारे पास जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मतलब हमारे पास कहते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज इतना आगे बढ़ चुका है, इतना विकास कर चुके हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी कि उसके विकास के आगे हम बात करते हैं कि इनका डेवलपमेंट इतना हो चुका है, नई डिस्कवरीज हो रही हैं। और उन डिस्कवरीज में आज का हमारा टॉपिक आएगा कि आज हमारे पास दुनिया का 8वां महाद्वीप खोजा गया है। दुनिया में वैसे आपने पढ़ा होगा 7 कॉन्टिनेंट से, ठीक है। आज हमारे पास 8वां महाद्वीप खोजा गया है। यह है 8वां महाद्वीप। इसका नाम क्या है? जीलैंडिया। कहाँ मिलता है, कैसे पाया जाता है, महाद्वीप कहाँ बनते हैं और किस प्रकार से बनते हैं, सब बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ। आगे देखते हैं महाद्वीप होते क्या है, व्हाट आर कॉन्टिनेंट्स। देखिए, हम बात करेंगे ये हमारे पास जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स को हिंदी में कहते हैं महाद्वीप। कॉन्टिनेंट 7 है हमारे पास, 7 थे हमारे पास, ठीक है। हमारे पास सबसे बड़ा महाद्वीप है एरिया वाइज एशिया, 1 नंबर पे। उससे छोटा है अफ्रीका। तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका आता है, अंटार्कटिका, यूरोप। और उसके बाद 7वां महाद्वीप हमारे पास ओशिनिया हुआ करता था, ठीक है। अब हमारे पास हाल ही में क्या हुआ, एक 8वें महाद्वीप की नई खोज हुई है, नई डिस्कवरी हुई है। उसका नाम है जीलैंडिया, ठीक है। जीलैंडिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है और सबसे नया महाद्वीप है। कहाँ मिला, कैसे मिला, आगे बात करेंगे। आप ग्लोब में देख सकते हैं कि हम बात करेंगे महाद्वीपों की। देखिए मैप में एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप 1 नंबर, 2 नंबर अफ्रीका आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, ये रहा। चौथे नंबर पे हमारे पास जो पड़ता है साउथ अमेरिका, आपके सामने है। 5वें नंबर पे हमारे पास जो है अंटार्कटिका, ये आप देख पा रहे हो, जो नंबरिंग कर रहा हूँ, अंटार्कटिका। और छठे नंबर पे हमारे पास जो पड़ता है यूरोप महाद्वीप पड़ता है। यहाँ पर जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पढ़ाया था उसमें मैं आपको बता चुका हूँ यूरोप के बारे में। और हमारे पास 7वां महाद्वीप था ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया, ये रहा। अब 8वां महाद्वीप कौन सा है? जीलैंडिया। वो कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया के पास में ये न्यूजीलैंड है। ये वाला टुकड़ा जमीन का न्यूजीलैंड है, जब मार्कर देखिए, ठीक है, पॉइंटर देखिए, ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड की जमीन के नीचे, मतलब समुद्र के नीचे, न्यूजीलैंड चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। समुद्र के नीचे जो ये महाद्वीप है न्यूजीलैंड, इसके ऊपर बसा हुआ है। ये जो महाद्वीप है 94% पानी के अंदर डूबा हुआ है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो जीलैंडिया महाद्वीप है 8वां सबसे बड़ा महाद्वीप, तो वो कहाँ है? 94% पानी में डूबा हुआ है, सिर्फ 6% हिस्सा इसका बाहर निकला हुआ है। और उसके ऊपर क्या है? न्यूजीलैंड बसा हुआ है। आगे देखते हैं वीडियो के अंदर। देखिए ये हमें कैसे पता चला, हमारी साइंस इतने आगे बढ़ चुकी है अभी हाल ही में। देखिए ये कोई नई बात नहीं हमारे लिए कि ये हमारे पास महाद्वीप अभी निकला है। 2017 से हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पर 8 महाद्वीप है, 8 कॉन्टिनेंट से पूरी दुनिया के अंदर। महाद्वीप होता है जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा जिसपे अनेक देश आ जाए, या देशों के समूह को महाद्वीप कहते हैं। ग्रुप ऑफ कंट्रीज इज नोन एज कॉन्टिनेंट, ठीक है। 2017 में जीलैंडिया मिल चुका था, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्यों उसको नोटिस नहीं किया? क्योंकि इसका 94% हिस्सा पानी के अंदर था, ठीक है। अब फिर हम आज क्यों पढ़ रहे हैं इसको? इसका रीजन क्या है भाई? 2017 मिल चुका है, 2020 में इसको पढ़ने का क्या मतलब है, ठीक है। 2020 में पढ़ने का ये मतलब है क्योंकि आज तक हम आप जानते हो कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका सबके नक्शे बन चुके हैं, मैप बन चुके हैं। अभी हाल ही में ये न्यूजीलैंड का जीएनएस साइंस सेंटर है, ये शोध केंद्र है, इसने जीलैंडिया का एक नया नक्शा जारी किया है। जीलैंडिया का साइज इतना होगा, उसके बारे में कुछ अहम बातें बताई हैं रिसर्च करके यहाँ पर। तो इसलिए हमें मालूम है कि जीलैंडिया का नक्शा, जीलैंडिया कैसा होगा आगे देखेंगे हम। और मैं आपको बता चुका हूँ ये 2017 से प्रकाश में है, हमें पता था इसके बारे में। इसका 94% एरिया जो है वो कहाँ है? पानी के अंदर है। और हम बात कर सकते हैं इसका, ये जो पानी के अंदर है जो 2 मिलियन स्क्वायर माइल्स है, मतलब 2 मिलियन स्क्वायर माइल्स सब पानी के अंदर अंडर वाटर है, जो मैपिंग के अंदर पता चला है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ देखते हैं, ये लिखा है जीलैंडिया लॉस्ट कॉन्टिनेंट, मतलब हेडिंग है हमारी जीलैंडिया लॉस्ट कॉन्टिनेंट, ये खोया हुआ महाद्वीप जो हमें मिल गया। देखिए ध्यान से, ये वाला हिस्सा हमारा ऑस्ट्रेलिया है, जो कि आप मैप में देख पा रहे होंगे। ये रहा मैप के अंदर ऑस्ट्रेलिया। अगर हम इस बात करेंगे साथ में, यहाँ पर न्यूजीलैंड है, दिख रहा है न्यूजीलैंड, नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड, न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड की सतह के नीचे से आपको आकार दिख रहा है, सरफेस, ये वाला जो सरफेस दिख रहा है हमारे पास, ये वाला सरफेस जो पानी के अंदर है 94%, और 6% वाला हिस्सा सिर्फ पानी के ऊपर है, ठीक है, जो हमें देख पाते हैं वहाँ पर सिर्फ 6%। जो हम बात करेंगे इसका आकार क्या है, इसका आकार हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ओशिनिया, ओशिनिया का लगभग आधा है एरिया में, ये ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का लगभग आधा है। ये मैंने आकार बनाया है आपके लिए। जो जीलैंडिया महाद्वीप है जो पानी के अंदर है, उसका जो उत्तरी भाग है, नॉर्दर्न पार्ट है, इसका नाम है न्यू कैलेडोनिया,
ठीक है। न्यू कैलेडोनिया इसका नाम है। 94% एरिया पानी के अंदर है। एरिया है 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका इसके पास एरिया है। ये आप देख पा रहे होगे मैप के अंदर। आगे बात करते हैं। देखिए महाद्वीप कैसे बने समझते हैं। महाद्वीप नहीं थे इस जमाने में। हमारे पास पृथ्वी की बात करते हैं, अर्थ की। हमारी अर्थ की जो एज है पृथ्वी की 4.6 बिलियन ईयर्स है। बात समझना, हमारी पृथ्वी की जो आयु है वो कौन सी कितनी है, 4.6 बिलियन ईयर्स। ये अर्थ की एज है। जब 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हमारे पास पृथ्वी कैसी हुआ करती थी वो बात करेंगे। लेकिन ये हमारे पास ये पृथ्वी है, ये रही। ठीक है। पृथ्वी के अंदर बीच में क्या है, जमीन का वो टुकड़ा था ये वाला। ठीक है। इस टुकड़े को हम कहते हैं पेंजिया भूमि। क्या कहते हैं, पेंजिया भूमि। आप ये लिखा देख रहे होगे, टुकड़ा जमीन का पेंजिया लैंड। ठीक है, यहाँ पर। और इसके चारों तरफ पानी था, ये वाला हिस्सा। इसके चारों तरफ आप लोग देख पा रहे हो, चारों तरफ पानी ये दिख रहा है आपको ब्लू कलर का। इसके तरफ चारों तरफ पानी था, इसको कहते हैं पेंथलासा। इसका क्या नाम था, पेंथलासा। पेंथलासा इस पानी को कहते थे और भूमि को कहते हैं पेंजिया लैंड। अब क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारे फोर्सेस लगे धरती पे। यहाँ पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा काटती है, भूमध्य रेखा। हमारी अर्थ को बीचों बीच से डिवाइड करती है। एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, उसका नाम है भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ठीक है। इक्वेटर के ऊपर का जो आधा गोला दिख रहा है ये वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर के नीचे आधा गोला दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इसका नाम हमने, उत्तरी गोलार्ध वाले हिस्से का नाम रखा हमने इसमें आपका लॉरेशिया। उत्तरी गोलार्ध वाले हिस्से का नाम हमने रखा लॉरेशिया, या उत्तरी गोलार्ध वाले हिस्से को एक नाम से और जानते हैं हम, अंकारा लैंड या अंकारा भूमि। ठीक है, अंकारा लैंड। ठीक है, यहां पर मतलब जो हमारे पास भूमध्य रेखा के ऊपर जो पेंजिया भूमि का उत्तरी वाला भाग है उसका नाम अंकारा लैंड या लॉरेशिया रखा। और दक्षिणी गोलार्ध वाले हिस्से का हमने नाम रखा गोंडवाना लैंड। क्या नाम रखा इसका, गोंडवाना भूमि। ठीक है। यहां पर इस पूरी डिस्कवरी के बारे में हमें किसने बताया था, एल्फ्रेड वैगनर ने बताया। एल्फ्रेड वैगनर एक जर्मन साइंटिस्ट थे। 1912 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। हिंदी में बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। किसने दिया, एल्फ्रेड वैगनर ने, जो जर्मनी के साइंटिस्ट हैं। 1912 में। ठीक है। उन्होंने बताया कि ये पहले पेंजिया भूमि हुआ करती थी जमीन का। उस टाइम ना इंडिया, ना ऑस्ट्रेलिया, ना एशिया, ना अफ्रीका, कुछ नहीं था। ये सारे जमीन के टुकड़े एक थे, गोल थे। ठीक है। इस प्रकार से आप देख पा रहे होगे, इसको पेंजिया लैंड बोलते थे। उसके चारों तरफ पानी था, उसको पेंथलासा बोलते थे। ठीक है। अब बात करेंगे कि इक्वेटर हमारे पास बीचों बीच काटता है, भूमध्य रेखा। देखो ये भी दिख रहा होगा मैप में आपको, इक्वेटर यहाँ काटता है। इक्वेटर के ऊपर जो आधा गोला है इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नीचे दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध वाली भूमि का हमने नाम रखा है इसके अंदर अंकारा भूमि, अंकारा लैंड या लॉरेशिया कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध वाले हिस्से का नाम हमने रखा, सदर्न हेमिस्फीयर वाले का नाम गोंडवाना भूमि। ठीक। अब हम बात करेंगे ये कब की बात है, पेंजिया भूमि आज से करीब 250 मिलियन साल पहले की बात है। ये इतनी पुरानी बात है, ये पेंजिया भूमि और पेंथलासा हुआ करते थे। ठीक। अब उसके बाद आगे बात करेंगे हम। देखिए ध्यान से, यहां पर अब हुआ क्या कि जब पेंजिया भूमि टूटी, इसमें अर्थक्वेक आया, प्लेटें टकराई आपस में, तो पेंजिया भूमि के अंदर जो उत्तरी भाग था, लॉरेशिया, अंकारा लैंड, उसमें 3 महाद्वीप बन गए। 3 कॉन्टिनेंट बनते हैं इसके अंदर। देखिए हम बात करेंगे 3 महाद्वीप कहां से बने, देखेंगे मैप के अंदर। देखिए जब ये इक्वेटर 0 डिग्री है, इक्वेटर भूमध्य रेखा। ठीक है, ये वाला हिस्सा ये रहा। इस इक्वेटर की बात करेंगे, ये इक्वेटर है यहाँ पर। इसके ऊपर आधा गोला, तो कितने 3 महाद्वीप बने। पहला महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका, ये यूरोप और ये एशिया। 3 महाद्वीप बन गए। मतलब जो लॉरेशिया लैंड या अंकारा भूमि का भाग आज 3 महाद्वीप बन चुके हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। ठीक है। उसके बाद जो दक्षिणी वाला हिस्सा था, दक्षिणी गोलार्ध वाला, उसके 4 महाद्वीप बने, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका। 4 हो गए, तो 7 महाद्वीप होगा। मतलब ये गोंडवाना का हिस्सा है। गोंडवाना वाली भूमि से बने 4 महाद्वीप। और आपका लॉरेशिया वाली भूमि से कौन से बने, 3 महाद्वीप ऊपर के बने, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। और बात तो चल गया होगा कॉन्टिनेंटल थ्योरी क्या है, ये बताया था। महाद्वीप कैसे बने, किस प्रकार से, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ये बताइए महाद्वीप किसका पार्ट है, ये पेंजिया भूमि का है। अगर पेंजिया भूमि टूटती नहीं तो आज 7 महाद्वीप नहीं दिखते हमें। पहले 7 थे, आज 8 महाद्वीप हो चुके हैं आपके सामने। देखिए आप साफ साफ देख रहे होगे, पेंजिया भूमि दिख रहा है। उसके बराबर वाले मैप में देखेंगे, जब ये टूट गया, उसमें खंडन हो गया तो क्या होगा, लॉरेशिया भूमि,
लॉरेशिया लैंड, और ये नीचे वाला क्या है, गोंडवाना भूमि, आप देख पा रहे होगे। ठीक है, जब ये टूट गया, इसमें सदियों तक इसमें चेंजेस आते रहे, बदलता रहा, तो ये इस प्रकार से बन गया कुछ। और फिर लास्ट में एट लास्ट हम लोगों को क्या मिला, ये देखिए नॉर्थ लास्ट मैप में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये महाद्वीप इस प्रकार से मिले। ऐसे हमारी दुनिया बनी है। हमारे पास जो जमीन जितने भी महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, वो सब किसका भाग है, पेंजियन लैंड का भाग है। और ये अलग कैसे हुए, इस सिद्धांत को कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। किसने दिया, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। कब दिया, 1912 में दिया। कहाँ के थे ये जर्मनी के थे। ठीक है, इस सिद्धांत को मतलब हम बात करेंगे, ये पेंजिया भूमि कितने साल पहले थी, 250 मिलियन साल पहले थी ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। देखिए मैं आपको ये बता चुका हूँ उसके बारे में, आप इसमें देख सकते हैं। देखिए हम बात करेंगे गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना भूमि की बात करेंगे। गोंडवाना भूमि एक क्या नाम हमारे पास सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया भूमि। ठीक है, पेंजिया भूमि का पार्ट था। पेंजिया भूमि टूटने के बाद ही मतलब स्प्लिट होने के बाद क्या हुआ, ये गोंडवाना बनी थी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे लॉरेशिया, मैं बता चुका हूँ लॉरेशिया मतलब भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को लॉरेशिया कहते हैं। और लॉरेशिया के अंदर आज हमारे पास क्या आता है, यूरोप आता है, एशिया आता है, नॉर्थ अमेरिका आता है, मैं बता चुका आपको। गोंडवाना लैंड की बात करें तो गोंडवाना भूमि दक्षिणी वाला भाग है। ठीक है, उसके अंदर आज हमारे पास कौन कौन से महाद्वीप बन गए, हमारे कौन से कॉन्टिनेंट बने, अफ्रीका बना है उसमें से, अंटार्कटिका बना हमारे पास। ठीक है, साउथ अमेरिका बना उसके अंदर से, और ऑस्ट्रेलिया बना, ये मैं आपको बता चुका। ठीक है, अब बात समझेंगे, यहाँ पर जो 8वां महाद्वीप जो गोंडवाना भूमि थी, गोंडवाना भूमि थी कि हमारे पास पूरी दुनिया में ये प्लेटों पे टिकी, प्लेट्स पे। ठीक है, इसको कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिस्टम, प्लेट विवर्तनिकी। ठीक है, यहाँ पर अब हम बात करेंगे जो प्लेटों पे दुनिया टिकी है, तो यहाँ पर हमारे पास अभी आगे आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास यहाँ पर जो गोंडवाना भूमि सबसे लंबी प्लेट थी, सबसे बड़ी प्लेट कौन सी थी, गोंडवाना। आप मैप में देख सकते हैं, प्लेट की बात करते हैं हम। देखिए ये वाला हिस्सा, ये देखिए, ये आप देखते हैं, ये वाला लॉरेशिया एक प्लेट पे था पूरे पे, ये पूरा छोटा है। और गोंडवाना लैंड क्या था, कितना बड़ा एरिया था, ये वाला एक ही प्लेट पे था। अब यहाँ जो प्लेटों के अंदर भी दरार पड़ी थी, उसके बाद ये प्लेट छोटी छोटी हो गई अलग अलग भाग में, ये आप देख पा रहे होंगे। अभी बताता हूँ आपको। देखिए आज से बात है 30 से 50 मिलियन साल पहले, 30 से 50 मिलियन साल पहले गोंडवाना भूमि जो आपने देखी अभी, गोंडवाना भूमि, इसमें भी दरार पड़ी, इसमें बहुत सारी प्लेटें आके टकराई, क्लैशेस पड़े, और उसको कहते हैं सबडक्शन जोन। सबडक्टेड जोन क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, ये जिस पॉइंट पे टकराती है, जिस जो पॉइंट है इसके टकराने का घर्षण का, इसको कहते हैं सबडक्शन जोन। ठीक है, इसको सबडक्शन जोन कहते हैं। और इसके बीच में ही क्या है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यहाँ पर है। तो यहाँ गोंडवाना का टूटा हुआ हिस्सा गोंडवाना भूमि का टूटा हुआ हिस्सा ही हमारे पास नया महाद्वीप के रूप में आया, उसका नाम है जीलैंडिया। दोबारा सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जो गोंडवाना भूमि थी उसी का ही टूटा हुआ हिस्सा, जो प्लेटों के टकराने से हिस्सा टूट गया गोंडवाना से, वहां से, और समुद्र में आधा डूबा हुआ हिस्सा, 94% डूबा हुआ हिस्सा, ठीक है, उसको ही हम कहते हैं जीलैंडिया, वो वहां से मिला। ठीक है, यहाँ पर आगे देखते हैं। देखिए मैप में ये हमारी कुछ प्लेट्स हैं दुनिया की। एक अभी आगे हमारा एक लेक्चर होगा, उसमें प्लेट्स बताऊंगा, प्लेट्स कौन सी होती है, भूकंप कैसे आता है, अर्थक्वेक कैसे आता है, वोल्केनिज्म कैसे होता है, वो सब बात करेंगे आगे। अब देखिए ध्यान से, यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशियन प्लेट, एक प्लेट ये हो गई। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दो प्लेट हो गई, बड़ी वाली प्लेट है। ये है पैसिफिक प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गई। ठीक है, और ये छोटी सी आप ये देख पा रहे हो, ये वाला ऐसा, ये है फिलीपींस प्लेट, ये फिलीपींस प्लेट है। ये भी छोटी सी प्लेट है, आपका जुआन डी फूका। ठीक है, जुआन डी फूका, ये छोटी प्लेट है। ये वाली नास्का प्लेट छोटी प्लेट है। हमारे पास पूरी दुनिया में करीब करीब हमारे पास 17 प्लेटें छोटी हैं, और बड़ी प्लेटें 7 हैं सिर्फ हमारे पास। ये कोकोस प्लेट भी छोटी वाली प्लेट है, ये वाली। अब देखिए यहाँ पर इस बेल्ट को देखिए, ये वाला बेल्ट आपको दिख रही है, और देखिए न्यूजीलैंड एरिया, मैंने बताया हमारे पास जो ये नया महाद्वीप न्यूजीलैंड है, वो इस बेल्ट में ये यहाँ पर है। अब ये प्लेट क्या है, एक तो बॉर्डर ये आ गया प्रशांत महासागर वाला, पैसिफिक ओशन वाला। ठीक है, और इसके अलावा इसके टकराव से, जब ये टकराता है यहाँ से, ये सबडक्शन जोन से ये एरिया आता है हमारे पास, टकराता है, तो यहाँ पर धरती के बहुत नीचे जाके यहाँ टकराने के बाद जो गोंडवाना लैंड थी, गोंडवाना भूमि का टूटा हुआ हिस्सा, एक नया महाद्वीप मिल गया हमें यहाँ पर, जीलैंडिया। ठीक है, जीलैंडिया यहाँ पर हमें पाया गया। ये प्रशांत महासागर की बेल्ट में है, पैसिफिक ओशन बेल्ट में है। ठीक, देखिए अब हम बात करेंगे, यहाँ पर कंडीशन आती है कि जीलैंडिया का जो एरिया है एरिया लगभग हमारे पास कितना है, 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कह सकते हैं हम ऑस्ट्रेलिया का आधा है। ऑस्ट्रेलिया जितना बड़ा है उसका आधा भाग है ये जीलैंडिया। ठीक है, यहाँ पर इसका हम बात करेंगे,
ये हमारे पास सिर्फ 6% हिस्सा ऐसा है जो हमारे पास सतह पर है, सरफेस पे है, सी लेवल के ऊपर है, ठीक है। बाकी 94% हिस्सा इसका पानी के नीचे है। और इसके उत्तरी भाग को हम बात करते हैं, जो आइलैंड पड़ता है न्यू कैलेडोनिया, मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, अब हमारे पास एक मतलब हमारे पास एक रिसर्च सेंटर है। वो लोग बोलते हैं कि जो सी स्प्रेड मतलब जो समुद्र है, समुद्र बढ़ रहा है, विस्तार कर रहा है, जो समुद्र बढ़ रहा है, विस्तार कर रहा है, थ्योरी पे 2030 तक हमें मैप बनाना था कि समुद्र कितना एक्सटेंड हो रहा है। बोलते हैं कि अटलांटिक ओशन हर साल 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, ठीक है। उस पर 2030 तक मैप बनाना था। ये रिसर्चर्स सिर्फ मैप बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो इनको दिमाग में आया कि क्या नाम है, क्यों ना हम देखें जीलैंडिया के बारे में। देखिए न्यूजीलैंड के तो थे, जिन्होंने देखा तो जीलैंडिया का एग्जैक्ट मैप बना दिया कि जीलैंडिया पानी के अंदर किस शेप में होगा, इसका शेप क्या होगा, साइज क्या होगा, कितना बड़ा होगा और क्या खास बातें इसके अंदर, ये सब बातें इन लोगों ने बताई। 2030 में नक्शे के लिए रिसर्च कर रहे थे, इनकी नई रिसर्च हो गई ये वाली जीलैंडिया मैप के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का जीएस पेपर 1 में आ सकता है ये क्वेश्चन पूरा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, ठीक है। पीडीएफ पाने के लिए आपको नई पीडीएफ लेंगी, और उसके बाद आपको टेलीग्राम का जो लिंक है हमारा t.me/Dr_Zishan_sir। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल। शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।